ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज विच इज़ इन शॉर्ट नोन एज GVHD। और इस टॉपिक को हम लोग फॉलोइंग सब हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ GVHD, देन मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ GVHD, टाइप्स ऑफ GVHD, हाउ वी कैन प्रिवेंट GVHD, एंड लास्टली अबाउट इट्स ट्रीटमेंट। Starting with the introduction part, GVHD is also known as Runts disease in case of mice and cattles. अब नॉर्मली क्या होता है ना, जब भी हम कोई ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो हमारा होस्ट ग्राफ्ट को रिजेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे हमारा ग्राफ्ट जो है इट माउंट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट होस्ट एंड रिजेक्ट्स द होस्ट। फॉर GVHD टू हैपन 3 प्री रिक्विजिट कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, जिसमें से पहली कंडीशन है कि ग्राफ्ट में इम्यूनोकॉम्पिटेंट टी सेल्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, रेसिपिएंट में ऐसे एंटीजन्स होने चाहिए जो फॉरेन हो ग्राफ्ट के लिए, और रेसिपिएंट इम्यूनोलॉजिकली सप्रेस्ड होना चाहिए ताकि वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट ना करे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स, मतलब कौन कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे हमें ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज देखने के लिए मिलती है। तो मोस्ट कॉमनली इट इज एसोसिएटेड विथ एलोजेनिक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, and indications of hematopoietic stem cell transplantation are any hematologic malignancy like leukemia, bone marrow failures like aplastic anemia, and inherited hematopoietic stem cell defects like sickle cell anemia, thalassemia, and any immunodeficiency states like SCID, ठीक है। Apart from allogenic hematopoietic stem cell transplantation, it is rarely seen in case of solid organ transplants like which are rich in lymphoid cells like liver, lung, and small bowel, then bone marrow transplant. But most commonly it is associated with allogenic hematopoietic stem cell transplant. Examples के बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, मतलब कि कैसे GVHD होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब भी हमें कोई भी हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना है तो सबसे पहले हम होस्ट को इम्यून सप्रेस करते हैं। वो कैसे करते हैं? बाय गिविंग कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और रेडियोथेरेपी टू द होस्ट, ठीक है। अब जो हमारा होस्ट है वो इम्यूनो सप्रेस हो गया, और इस तरह का होस्ट जब रिसीव करता है इम्यूनोकॉम्पिटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को किसी एलोजेनिक डोनर से, तो क्या होता है कि जो भी ग्राफ्ट में डोनर टी सेल्स हैं वो होस्ट के HLA एंटीजन को एज फॉरेन रिकॉग्नाइज करती हैं, एंड देन दीज डोनर टी सेल्स अटैक एंड डिस्ट्रॉय द होस्ट टिश्यू। मतलब ये एक टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जहाँ पे डोनर टी सेल्स जो हैं वो क्या कर रही हैं? डिस्ट्रॉय कर रही हैं होस्ट टिश्यू को। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ GVHD। मैकेनिज्म के बाद हम बात करते हैं कि ये जो डोनर टी सेल्स होती है ना, अपार्ट फ्रॉम प्लेइंग अ रोल इन ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, इनके और भी 3 इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। पहला कि इनका रोल है इन ग्राफ्टमेंट ऑफ हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। दूसरा, ये ट्यूमर को कंट्रोल करने में रोल प्ले करती है, मतलब दे एक्सर्ट ग्राफ्ट वर्सेस ट्यूमर इफेक्ट, ठीक है। और तीसरा रोल होता है इनका EBV इन्फेक्टेड B सेल क्लोन्स को सप्रेस करने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज की। तो 2 तरह के ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज होते हैं, अक्यूट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज एंड क्रॉनिक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। अक्यूट बेसिकली हम लोग कह रहे हैं कि अगर जो है जो भी रिएक्शंस हो रही हैं दे इफ दे अकर विद इन 100 days ऑफ ट्रांसप्लांट देन इट इज कंसिडर्ड एज अक्यूट GVHD। और इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे, जैसे मेनली हमारा स्किन इन्वॉल्व होता है, स्किन की एपिथेलियल डैमेज होने की वजह से जनरलाइज्ड मैक्यूलोपेपुलर रैश देखने के लिए मिलेगा। फिर हमारा लिवर इन्वॉल्व होगा, और लिवर में जो स्मॉल बाइल डक्ट्स हैं उनके डैमेज होने की वजह से जॉन्डिस देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और फिर हमारे इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसल डैमेज है उसकी वजह से ब्लडी डायरिया होगा। अब क्रॉनिक GVHD में क्या होता है कि जो भी रिएक्शंस हैं इफ दे आर अकरिंग आफ्टर 100 days ऑफ ट्रांसप्लांट देन इट इज कंसिडर्ड एज क्रॉनिक GVHD। क्रॉनिक GVHD में जो स्किन है उसकी थोड़ी एक्सटेंसिव टिश्यू क्यूटेनियस इंजरी होगी। एक्सटेंसिव क्यूटेनियस इंजरी का क्या मतलब है कि यहाँ पे एपिथेलिया के अलावा कनेक्टिव टिश्यू भी डैमेज हो रहा है, तुम्हारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो भी डैमेज हो रही हैं, ठीक है। तो क्या कंडीशंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है? स्किन अपेंडेजेस का डैमेज, डिस्ट्रक्शन, और डर्मिस की फाइब्रोसिस, ठीक है। अब फाइब्रोसिस ऑफ डर्मिस की वजह से हम लोग कहते हैं कि क्रॉनिक GVHD जो है इट रिजेंबल्स सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। देन लिवर इन्वॉल्व होता है स्किन के अलावा। लिवर इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे क्रॉनिक लिवर डिजीजेज विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय कोलेस्टैटिक जॉन्डिस इज सीन, ठीक है। ईसोफेजियल स्ट्रिक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं, और recurrent infections due to involution of thymus and depletion of lymphocytes in lymph node.
देन ऑटो इम्यूनिटी ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज इन द होस्ट, ठीक है। और रेयरली क्रॉनिक GVHD जो होता है वो लंग को भी इन्वॉल्व करता है, जिसमें क्या होता है कि ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस, मतलब कि जो एयरवे के पैसेजेस हैं ना उनकी नैरोइंग हो जाएगी, तो जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। अब टाइप्स की बात हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। देखो, प्रिवेंट करने के लिए दो मेजर तरीके हैं। एक कि हम केयरफुल HLA मैचिंग करें बिटवीन द डोनर एंड द रेसिपिएंट, ठीक है। दूसरा, हम जो ग्राफ्ट में जो डोनर T सेल्स हैं उनका सप्रेशन कर दें बाई गिविंग गामा रेडिएशन। सी, नो डाउट suppression of donor T cells will reduce the risk of graft versus host disease, लेकिन जब हम डोनर T सेल्स को सप्रेस करते हैं तो उसकी वजह से जो है साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। जैसे हमें पता है कि डोनर T सेल जो थी वो इनग्राफ्टमेंट ऑफ ट्रांसप्लांट में हेल्प कर रही थी, तो ग्राफ्ट फेलियर का रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, ये EBV रिलेटेड B सेल क्लोन्स को कंट्रोल कर रही थी, तो जब हम इनको सप्रेस करेंगे तो EBV रिलेटेड B सेल लिम्फोमा का रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। और डोनर T सेल जो थी वो ट्यूमर को कंट्रोल कर रही थी, तो ऑन सप्रेशन ऑफ डोनर T सेल्स रिकरेंस ऑफ ट्यूमर का रिस्क बढ़ेगा, ठीक है। प्रिवेंशन की बात आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। टू ट्रीट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज वी गिव इंट्रावेनस ग्लूकोज।